क्रांतिकारी जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय, जय विश्व गुरु रविदास जी की जय, संविधान जय, काशी राम जय भारत। साथियों, एक बहुत जोरों शोरों से वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल अवस्थी और उसका प्रदेश प्रभारी और अन्य लोग भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की गाड़ी में पकड़े गए। भाजपा की गाड़ियों में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे थे, जिसमें करोड़ों रुपए लेकर इन लोगों ने बहुजन समाज की वोटों का सौदा किया है और को मध्य प्रदेश में भाजपा की सत्ता लाने के लिए इन लोगों ने इतना पैसा लेकर वहाँ पर समाज के साथ, जो समाज के मिशन के साथ जो इन्होंने समझौता करा है वो बहुत सरासर गलत है और इसके लिए इन्हें समाज कभी माफ़ नहीं करेगा। और मैं तो यही निवेदन करूंगा कि ऐसे दुष्ट और ऐसे बेवकूफ़ नालायक लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जहाँ भी जिस गांव में दिखे इनके सर पर जूता मार के इन्हें समाज के बीच से बहिष्कार करके भगा दिया जाना चाहिए। इसी के साथ चंद्रशेखर कहते हैं कि मैं मिशन को कभी भटकने नहीं दूंगा, मैं हम शासक हैं, मैं साहब कांशीराम जी का पोता हूँ, बाबा साहब का बेटा हूँ, बहन जी का भतीजा हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आता, ना तो तू बुआ जी का भतीजा, ना तो बाबा साहब का, मान्यवर साहब कांशीराम जी का पोता, और ना ही बाबा साहब का तू वंशज है। तू केवल एक दलाल है जो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और आरएसएस को मजबूत करने के लिए तो इनसे फंड लेकर इस समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। साथ ही मैं बता दूं आपके बारे में, आपके पिताजी पेशे से टीचर थे छोटमलपुर में, जो खुद आरएसएस में ब्लॉक अध्यक्ष रहे छोटमलपुर में। और जब बहन जी की सरकार थी 2005 में, तो तुमने खुद अपनी टीम के साथ ले जाकर वहाँ पर, जब पीजीआई हॉस्पिटल का नाम साहब कांशीराम जी के नाम से रखा जा रहा था, तो समाजवादी पार्टी का झंडा उठाकर तुमने वहाँ पर विरोध करने का सबसे पहला काम किया था। तुम्हारा तो इतिहास रहा है, तुम्हारे वहाँ बड़े बुजुर्गों का भी इतिहास रहा है कि तुम लोग नालायक हो, तुम लोग बिन मेहंदी के लोटे हो, कहीं भी लुढ़क जाते हो। हमने केवल अगर आपके सामने झुके थे तो केवल समाज को एकजुट करने के लिए, समाज के हित के लिए जुटे थे। लेकिन बहुत अच्छा रहा कि तुम हमसे, तुम्हारी मीटिंग नहीं हुई, बहुत बढ़िया रहा, ये बहुत सौभाग्य की बात है। और हमने तो 2019 में आपका इतिहास बता दिया था कि आप किसकी पैदाइश हो। तो ऐसे नालायकों को और ऐसे निस्नरखोरों को बीच बाजार में, समाज के बीच में काड़ा मुंह करके गधे पर बैठाकर जूत मार के समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए। ये मेरा निवेदन है सरकार के समाज के लोगों से और सरकारी लोगों को। ये जो बैठे हुए बीजेपी सरकार में, एक बात कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को और उनके नेताओं को कि हमारे समाज में एक तो पिल्ले या दलाल बन सकते हैं, पूरा बहुजन समाज में जो मिशनरी पड़े हैं उनको तुम रोक नहीं सकते। और इसका एग्जाम्पल के तौर पर 2 अप्रैल 2018 में भारत बंद कर इस एससी समाज के लोगों ने इस देश के अंदर झंडा गाड़ने का काम करता। अगर 2 कुत्ते बिक गए तो इसका मतलब ये होने कि पूरा समाज बिक गया। ठीक है, जब लोग तुम उन्हें चला रहे, चलाओ, जाओ, कठपुतलियों की तरह नचाओ, लेकिन हमारे बाबा साहब के मिशन को तुम्हारी औकात नहीं कि तुम रोक दो और संविधान को खत्म कर दो। ऐसे कुत्ते, बिकाऊ कुत्ते इतिहास उठा कर देख लो, पहले से ही आए हैं, लेकिन इनका अंत बुरा हुआ है। तो मैं यही निवेदन कहूँगा कि ये 2-3 बंदे हैं सहारनपुर से जो समाज के लिए घातक साबित हो रहे हैं, कैंसर से भी घातक खतरनाक बीमारी बन चुके हैं। और इनकी जब चोरी पकड़े जाती है तो इनके चमचे इनकी चोरी छिपाने के लिए एक से एक प्री प्लान कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।